हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर ट्यूटोरियल ऑफ वर्डप्रेस। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो हमने पहले एक ऑनलाइन होटल बुकिंग और एक ऑनलाइन कैब बुकिंग का हमने सिस्टम देखा था। तीसरा अब हमारा उसमें फेस था कि ऑनलाइन रेस्टोरेंट बुकिंग। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो भी आपने अपना सबसे पहले डैशबोर्ड लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद जो आपने प्लगइन यूज़ करा था ESYN बुकिंग, ठीक है, उस पर आपको सेटिंग पे जाना है। सेटिंग पे जाके आपको इसको रेस्टोरेंट रिजर्वेशन वाला जो ऑप्शन है इसको इनेबल कर लेना है। तो ये आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने ऑन करा ये तो ये एक्टिवेट हो गया। तो यहाँ पे अब आपके तीनों ऑप्शन एक्टिवेट हैं, होटल बुकिंग, कार रेंटल और रेस्टोरेंट रिजर्वेशन। तो प्रीवियस वीडियो में जैसा हम देख चुके हैं कि होटल बुकिंग और कार रेंटल पे मैं आपको वर्किंग बता चुका हूँ, ठीक है। एंड तक पूरी वीडियो देखिएगा तो आपको रेस्टोरेंट रिजर्वेशन मीन्स कि कैसे आप फूड्स का रिजर्वेशन ऑनलाइन के थ्रू करवा सकते हैं। जैसे अगर आपका कोई होटल है जहाँ पे आप इस एप्लीकेशन को यूज़ करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छी एप्लीकेशन रहेगी, बहुत इजी है और बहुत ही इजीली आप इसमें प्रोडक्ट भी ऐड कर सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी इसमें, ठीक है। तो ये आपका आगे आ जाएगा यहीं पे सेटिंग में। इसके बाद ये एक नीचे ऑप्शन आएगा रेस्टोरेंट रिजर्वेशन, ठीक है। ब्रांच लोकेशन की अगर आप डिटेल डालना चाहते हैं तो यहाँ पे ब्रांच का अपना एड्रेस दे सकते हैं, तो ये आपकी ब्रांच को लोकेट करना शुरू कर देगा, ठीक है। जैसे मैं एक एड्रेस दे देता हूँ, ये एक ब्रांच का है, ये लोकेशन आपकी सेव हो जाएगी। और भी आपकी कहीं जगह किसी भी जगह ब्रांचेज़ हैं तो वो आपकी लोकेशन सेव कर लेगा, ठीक है। तो वो ब्रांचेज़ आप ऐड कर सकते हैं। थैंक यू पेज, जैसा आप कुछ लिखना चाहें थैंक यू पेज में, तो किसी भी पेज को एक बना के और उसको यहाँ पे उस पेज को सेलेक्ट कर लेंगे तो वो आपका एक थैंक यू पेज हो जाएगा, ठीक है। प्राइवेसी पॉलिसी आप रखना चाहते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन, तो वो सब आपको एक पेज डिज़ाइन करना पड़ेगा और यहाँ से वो पेज आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। मेन्यू बैनर, अगर कोई बैनर में आप इमेज लगाना चाहते हैं तो यहाँ से आप एक इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अभी मेरे पास कोई रेस्टोरेंट की इमेज नहीं है, मैं आपको एक डाउनलोड करके एक रेस्टोरेंट की इमेज दिखा देता हूँ। मैं फ़ाइल अपलोड कर लेता हूँ इमेज की, सिस्टम में से मैं अपने फ़ाइल उठा लूँगा डाउनलोड्स में से, ठीक है। एक ये मेरे पास एक इमेज पड़ी हुई है, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप जो भी चाहें वो इमेज आप अपने कंप्यूटर से ले सकते हैं या ऐसी गैलरी में भी स्टोर कर सकते हैं। तो ये आपकी इमेज को आपको सेलेक्ट का ऑप्शन दबा देना है, तो ये आपकी एक बैनर इमेज सेव हो जाएगी। इस पर सेव पे क्लिक कर दीजिए तो ये आपका सेव हो जाएगा। ईमेल नोटिफिकेशन आप कुछ देना चाहते हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि टेक्स्ट में क्या चाहते हैं, हेडर में क्या चीज़ चाहते हैं, फुटर में क्या चीज़ चाहते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेडर में वेलकम और फुटर में लिख देता हूँ मैं आपको थैंक यू, ठीक है। आप जो भी चीज़ चाहें वो इसमें लिख सकते हैं। इसको सेव कर दीजिए। टाइम स्लॉट कि किस टाइम पे आप अपना ओपन रखना चाहते हैं, किस टाइम का, जो भी आप स्लॉट्स इसमें असाइन करेंगे वो आपके टाइम स्लॉट्स इसमें सेव हो जाएंगे, ठीक है। अभी तो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें कुछ दिए हुए हैं वो ही रहने देते हैं। तो ये आपकी कुछ सेटिंग थी यहाँ पे जिसमें आपको कुछ चेंजेस अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं कि किस तरीके से हम इस पर्टिकुलर रेस्टोरेंट के अंदर प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके साइड में जैसे हमने पहले वो बनाया था तो कार वाला का ऑप्शन आ रहा था, होटल वाले का ऑप्शन आ रहा था, ऐसे ही आपका रेस्टोरेंट का भी ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। ऑल मेन्यूज़ में जाके देख सकते हैं आप फ़िलहाल कि कोई इसमें मेन्यू बना हुआ है या नहीं। अभी फ़िलहाल कोई मेन्यू नहीं है, तो हमें क्या करना है, ऐड न्यू मेन्यू करना है। मेन्यू में आपके वो सारे आइटम्स रहेंगे जो आप अपने मेन्यू में रखना चाहते हैं। जैसे कि आप दाल की वैरायटीज़ रखना चाहते हैं, कोई भी, जैसे पनीर की वैरायटी रखना चाहते हैं, इसमें हमने एक मेन्यू बना लिया। कैटेगरीज़ आप इसमें चूज़ कर सकते हैं कि आपका मेन कोर्स का है कि एपेटाइज़र है कि डेज़र्ट है, जो भी आपका है। मैं इसमें मेन कोर्स अगर सेलेक्ट कर लेता हूँ। एक फ़ीचर्ड इमेज अगर आप जो भी डालना चाहें तो आप उसकी एक फ़ीचर्ड इमेज डाल सकते हैं। फ़िलहाल मैं इसकी अभी कोई इमेज
मैं यही डाल देता हूँ। ठीक है, तो ये आपकी इस पर्टिकुलर उसकी फीचर्ड इमेज हो जाएगी। ठीक है, इसको आप पब्लिश कर सकते हैं। तो ये आपका एक मेन्यू क्रिएट हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट इसकी कैटेगरीज़ हैं। कैटेगरीज़ में आप डिफरेंट कैटेगरीज़ इसमें ऐड कर सकते हैं कि जैसे कि वेज है आपका या नॉन वेज है, उसके अकॉर्डिंग आप कैटेगरीज़ इसमें ऐड कर सकते हैं। वो आपके मेन कोर्स का पार्ट है या डेज़र्ट का पार्ट है या एपेटाइज़र्स का पार्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसमें एक एक करके जो भी आपके वो हैं वो ऐड कर सकते हैं। बाकी अब इसका क्या, हमें एक होम पेज एक उस पर मेन्यू में हमें इसे शो कराना होगा। तो इसका एक कोड होगा, जैसे पुराने दो उनका कोड था, जैसे रेस्टोरेंट का होटल का कोड था आपका और कार वाले का कोड था। तो वो आपको कोड कहाँ मिलेगा? ठीक है, इसी में जाके आपको ये आपका रेस्टोरेंट वाला कोड मिल जाएगा। इसको आपको पेस्ट कर देना है जो भी आपने मेन रेस्टोरेंट का पेज बनाया हो। ठीक है, इसे आप कॉपी कर लेंगे, पेजेस में जाएंगे, ऑल पेजेस में देख लेंगे अगर रेस्टोरेंट का पेज हमने पहले क्रिएट करा था या नहीं। ये रेस्टोरेंट रिजर्वेशन का है, इसमें मैं एडिट कर देता हूँ। ठीक है, ये ऑलरेडी मैंने इसमें शॉर्ट कोड डाल रखा है इसको। ठीक है, तो अब हम इसको सिर्फ फिल पेज को मेन्यू में ऐड कर देंगे। आपको यहाँ पे सिर्फ कोड पेज डालना है और उसे अपडेट कर देना। ठीक है, अपीयरेंस में जाके मेन्यू में देखेंगे पेज हमारा ऐड है या नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मेन्यू में आपका ये रेस्टोरेंट रिजर्वेशन का पेज आ रहा है, इसे ऐड टू मेन्यू कर देंगे। ये हमारा रेस्टोरेंट रिजर्वेशन मेन्यू में ऐड हो गया। अब चल के देखते हैं कि हमारा कैसा लुक एंड फील आता है इसका। तो ये हम उसके पेज पे चले गए। यहाँ पे एक ऑप्शन दे रहा है कि आपका क्या रहे, प्लीज़ प्रोवाइड टाइम स्लॉट। तो हमने अभी टाइम स्लॉट नहीं दिया था उसमें, तो जब तक हम टाइम स्लॉट नहीं देंगे तब तक ये चीज़ शो नहीं करेगा। तो टाइम स्लॉट कहाँ पे देना है उसका भी ऑप्शन दे रहा है आपको कि ईजी सिंक बुकिंग में जाइए, उसके सेटिंग पे क्लिक करके जनरल में आपको रेस्टोरेंट रिजर्वेशन मिलेगा, वहाँ पे आपको टाइम स्लॉट का ऑप्शन देना है। जैसे यहाँ हम चले गए, सेटिंग में चले गए, ये जनरल है इसकी सेटिंग, और इसमें ये रेस्टोरेंट रिजर्वेशन है। यहाँ पे जैसे कि हमने पहले देखा था टाइम स्लॉट पे हमें इसको एडिट कर देना है। तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने ये कुछ टाइम स्लॉट दे दिया है। 10:30 से 1:30 का एक टाइम स्लॉट दे दिया है, 2:30 से। ये आप कुछ टाइम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू टाइम, तो ये आपका स्लॉट डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। जैसे पहला आपका 1:30 बजे तक खुला, तो 1:30 से 2 अगर आपका लंच हो गया तो 2:30 बजे से आपका सेकंड स्लॉट हो गया। तो इसमें क्या क्या अवेलेबल रहेगा, थर्ड स्लॉट में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल रहेंगी, फोर्थ स्लॉट में आपकी क्या क्या चीज़ें अवेलेबल रहेंगी आपके मेन्यू में, फिफ्थ स्लॉट में आपकी क्या क्या चीज़ें अवेलेबल रहेंगी। इसलिए ये टाइम स्लॉट का ऑप्शन आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब हम देखते हैं, अब आप ये देख सकते हैं कि इस तरीके से आपका ये ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इसमें टेबल बुक करना चाहते हैं, मान लीजिए इसमें डेट दे रहा है, जैसे आज की डेट मैं ले लेता हूँ। ठीक है, आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन मांगेगा। तो ये आप फिल कर दीजिएगा। ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, ये सब आप फिल कर दीजिएगा। ठीक है, कितने गेस्ट हैं, कितनी टेबल्स चाहिए। ये आपके वो आ गए मेन्यू के, जो भी हमने वो डिसाइड करा था, ये आप कोई सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, रिजर्व और टेबल कर देंगे आपका। अब आपके ये ऑप्शन आ जाएंगे कि क्या क्या आपको चीज़ें चाहिए। तो बहुत अच्छा ये आपका एप्लीकेशन है। जैसे मैंने मेन कोर्स में भी एक ही आइटम डाला था। ठीक है, उसकी प्राइसिंग भी मैं आपको बता दूंगा। तो
तो जगह एक हम सेलेक्ट कर लेते हैं तो पीछे प्राइसिंग का भी ऑप्शन था, तो अकॉर्डिंग टू प्राइस भी हम इसको कर सकते हैं। कंटिन्यू टू पेमेंट करेंगे तो जैसे पेपाल का इसमें ऑप्शन है, या बिलिंग एड्रेस के थ्रू ही आप इसकी रिसिप्ट जनरेट कर सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं तो पेपाल के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, तो हम देख लेते हैं इसमें प्राइसिंग का ऑप्शन कहाँ पे है, जो हमने प्राइसिंग इसमें नहीं डाला है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको उसी पे जाना होगा। ये आपका इजी ऑल मेन्यू पे चले गए, रेस्टोरेंट के ऑप्शन पे, ऑल मेन्यू पे, एडिट पे चले गए इसके। ठीक है, ये प्राइस आपका ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे हमने प्राइस फिगर सॉर्ट आउट नहीं करी थी। मान लीजिए आपका 150 पर प्लेट है तो उसके अकॉर्डिंग वो आपके प्लेट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लेगा। तो यहाँ प्राइसेस पे जाके आपको इसको अपडेट कर देना है बस। ठीक है, अपडेट करने के बाद आपका क्या ऑप्शन आ जाएगा कि आपके वहाँ पे प्राइस आने शुरू हो जाएंगे। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ एक बार रिफ़्रेश करके। ठीक है, ये स्लॉट हमने बुक कर लिया। तो ये आप देख सकते हैं आपके प्राइसेस आ गए। आपने सेलेक्ट करा, दो क्वांटिटी चाहिए तो वो आपके अकॉर्डिंग सब टोटल कर देगा। तो बहुत ही अच्छा आपका ये एक रेस्टोरेंट का हो जाए एप्लीकेशन है, जिससे कि थ्रू आप इजीली अपने रेस्टोरेंट को और अपने किसी भी क्लाइंट को ये चीज़ बना के दे सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर अपडेट्स काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, थैंक्स फॉर योर टाइम।